Hello, how are you, my tiny tots, my little champs? Hope you all are fine at your home. तो have you read the lesson of chapter 7 birds around us? आप birds के बारे में already read कर चुके हो कि कैसे birds हमारे चारों ओर रहते हैं और birds can fly but animals can not fly. Birds उड़ सकते हैं but animals can not fly. तो today we will do the very short answer type question. How many types of feathers does a bird have? Write their names. आपने ये बताना है बर्ड्स के पास कितने टाइप्स के फीदर्स होते हैं. अ बर्ड हैज़ 3 टाइप्स ऑफ फीदर्स: डाउन फेदर्स, फ्लाइट फेदर्स एंड टेल फेदर. डाउन फेदर्स मतलब जो उसके नीचे पंख होते हैं, फ्लाइट उड़ान पंख एंड टेल फेदर्स पूंछ पंख. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग ऑफ feathers by birds known as? The process of cleaning of feathers by birds are known as preening. नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 क्लाइंबिंग बर्ड्स. आपने 2 क्लाइंबिंग बर्ड्स के नेम बताने हैं जो इजीली क्लाइंब कर सकते हैं. ओके, नाउ आंसर इज पैरेट एंड वुड पैकर. ये क्लाइंबिंग बर्ड्स हैं. बोथ आर क्लाइंबिंग बर्ड्स. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. वट आर द क्लॉज ऑफ प्रीडेटर्स कोल्ड? क्या कहते हो आप? प्रीडेटर्स मीन्स दरिंदा यानी हिंसक जानवर. द क्लॉज ऑफ प्रीडेटर्स आर कोल्ड टैलेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट द नेम्स ऑफ द 2 स्ट्रोक्स दैट हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई. कौन कौन से 2 स्ट्रोक्स होते हैं जो बर्ड्स को उड़ने में, फ्लाई करने में उनकी हेल्प करते हैं? अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक. ओके, एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. नाउ वी विल डू short answer type question of lesson 7 birds around us. First question is there, name any 5 parts of a bird's body. आपने बर्ड्स की बॉडी के 5 पार्ट्स के नेम राइट करने हैं. बीक मतलब उसकी चोंच, क्लॉज पंजे, विंग्स उनके पंख होते हैं बेटा, फ्लाइट फैदर मतलब फ्लाइट फैदर का मीनिंग क्या होता है? उड़ान पंख. डाउन फैदर्स जो उनके नीचे लगे होते हैं एंड टेल फैदर्स पूंछ पंख. ये 5 जो मैम ने आपको बताए हैं, बीक, क्लॉज, विंग्स, फ्लाइट फैदर, डाउन फैदर एंड टेल फैदर, ये बर्ड्स की बॉडी के पार्ट्स हैं. जैसे आपकी बॉडी के पार्ट्स होते हैं ना बेटा, आईज, नोज, ईयर, वैसे ही बर्ड्स की बॉडी के भी पार्ट्स होते हैं. गॉट इट? Now question number 2 is write any 2 ways in which the birds use their beaks. कौन कौन से 2 ways में birds अपनी beak का use करते हैं? 2 ways in which the birds use their beaks are eating food, खाना खाने में, फीडिंग देयर बेबीज अपने बच्चों को खाना खिलाने में, एंड बिल्डिंग देयर नेस्ट अपने घोंसले का निर्माण करते हैं. बिल्डिंग मीन्स होता है बनाना, नेस्ट घोंसला. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज गिव एनी 1 डिफरेंस बिटवीन द बीक ऑफ एन ईगल एंड द बीक ऑफ अ स्पैरो. आपने ईगल की बीक में और स्पैरो की बीक में आपने डिफरेंस बताना है. दोनों में क्या डिफरेंस है? ओके, तो आप दोनों में डिफरेंस करोगे. बीक ऑफ एन ईगल एंड बीक ऑफ अ स्पैरो. बीक ऑफ एन ईगल इज शार्प, तीखा होता है, स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड टू टीयर मीट. नेक्स्ट है बीक ऑफ अ स्पैरो इज शॉर्ट होती है, छोटी होती है, थिक मोटी, स्ट्रॉन्ग एंड कोनिकल आगे से चोंच वाली होती है, फॉर पिकिंग वॉर्म्स कीड़े को पकड़ने में, एंड क्रैकिंग सीड्स को क्रैक करने में, एंड ग्रेन्स. तो इन दोनों की बीक में क्या डिफरेंस होता है?
ये शार्प है, स्ट्रोंग है, और ये शॉर्ट, थिक एंड कॉनिकल बीक है। ईगल की जो बीक होती है वो शार्प एंड स्ट्रोंग है, एंड स्पैरोज बीक इज शॉर्ट, थिक, स्ट्रोंग एंड कॉनिकल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. Why do water birds usually have long legs? Why do water birds usually have long legs? The long legs of water birds help them to walk in shallow and muddy water easily without sinking. Okay, now question number 5 is, why do migratory birds migrate from one place to another? Answer is to escape the extreme weather condition of their native place. तो आपने बेटा लेसन नंबर 7 exercise you have already done, and very short answer type question and short answer type questions explanation has done. तो आपने ये दोनों क्वेश्चन आंसर, वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, you will learn and write your notebook. Thank you.